पटना में प्रशासन ने भवन नियमों के उल्लंघन के खिलाफ एक सख्त रुख अपनाया है। नगर निगम और संबंधित विभागों की जांच में 5 होटल और एक मार्केट कॉम्प्लेक्स में गंभीर अनियमितताएं पाई गई हैं। अधिकारियों ने इन संस्थानों को नोटिस जारी करते हुए 15 दिनों के भीतर सभी कमियों को दूर करने का निर्देश दिया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर नियमों का पालन नहीं करने पर संबंधित होटल और मार्केट कॉम्प्लेक्स के खिलाफ सीलिंग करवाई जाएगी। जांच के दौरान भवन निर्माण मानक, अग्नि सुरक्षा व्यवस्था और अन्य आवश्यक अनुमतियों से जुड़े मामलों की समीक्षा की गई है। राजधानी पटना में अग्नि सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले संस्थानों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिला प्रशासन और अग्निशमन विभाग की संयुक्त कार्रवाई के तहत शहर के 5 होटल और एक बड़े मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स को खाली करने का आदेश जारी किया गया है। संबंधित प्रतिष्ठानों को 15 दिनों के भीतर भवन खाली करने की चेतावनी दी गई है। निर्धारित समय सीमा के बाद भी आदेश का पालन नहीं होने पर इन भवनों को सील कर दिया जाएगा और प्रबंधन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के अनुसार जिला अग्निशमन पदाधिकारी रित्नेश कुमार पांडे ने इस संबंध में सदर अनुमंडल पदाधिकारी को पत्र भेजकर आवश्यक कार्रवाई का अनुरोध कर दिया है। अग्निशमन विभाग की जांच में पाया गया है कि संबंधित होटल और व्यावसायिक प्रतिष्ठान फायर सेफ्टी के आवश्यक मानक का पालन नहीं कर रहे हैं। कई जगहों पर अग्निशमन उपकरण की व्यवस्था नहीं है, जबकि कुछ भवनों में आपातकालीन निकासी के लिए पर्याप्त रास्ते भी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में आपको बता दें कि जिन प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई की गई है उनमें जमाल रोड स्थित होटल कुणाल इंटरनेशनल, होटल बॉक्स, होटल मुद्रिका, एग्जीबिशन रोड स्थित होटल विवेक तथा सलीमपुर अहरा स्थित होटल अप्सरा शामिल है। इसके अलावा बोरिंग रोड चौराहे स्थित मां भगवती कॉम्प्लेक्स को भी खाली करने का आदेश दिया गया है। अग्निशमन विभाग के अनुसार मां भगवती कॉम्प्लेक्स में भी फायर सेफ्टी सिस्टम पर्याप्त नहीं है। इसके साथ ही भवन का निकासी द्वार काफी संकरा है, जिससे किसी भी आपात स्थिति में लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना मुश्किल हो सकता है। विभाग का मानना है कि ऐसी स्थिति में आग लगने जैसी घटना होने पर बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान हो सकता है। जिला अग्निशमन पदाधिकारी रितेश कुमार पांडे ने बताया है कि संबंधित होटल और कॉम्प्लेक्स के प्रबंधन को पहले भी कई बार नोटिस जारी कर अग्नि सुरक्षा मानकों के अनुरूप आवश्यक इंतजाम करने को कहा गया था। हालांकि बार बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद प्रबंधन की ओर से कोई ठोस नहीं उठाया गया। यही वजह है कि अब विभाग को कठोर कार्रवाई करनी पड़ रही है। विभागीय जांच में यह भी सामने आया है कि कई होटल बिना वैध अग्निशमन लाइसेंस के संचालित किए जा रहे थे। नियमों के अनुसार किसी भी होटल, मॉल, व्यवसायिक भवन या सार्वजनिक उपयोग की इमारत को संचालन से पहले अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसके बावजूद कई प्रतिष्ठान नियमों की अनदेखी कर व्यवसाय चला रहे थे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि 15 दिनों के भीतर यदि आवश्यक सुधार नहीं किए गए और भवन खाली नहीं किया गया तो संबंधित संस्थानों को सील कर दिया जाएगा। साथ ही भवन मालिक और प्रबंधन के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि हाल के वर्षों में देश के विभिन्न हिस्सों में होटल, अस्पताल और व्यावसायिक भवनों में आग लगने की कई घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है। ऐसे मामले को देखते हुए बिहार सरकार और अग्निशमन विभाग लगातार फायर सेफ्टी मानकों के पालन पर जोर दे रहा है। प्रशासन की इस कार्रवाई को राजधानी में फायर सेफ्टी नियमों को सख्ती से लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि भविष्य में भी नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थान के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 के